देखो, आप बल्ब का बटन दबाओ, बल्ब जल जाता है, ऑफ करो बुझ जाता है। लेकिन पंखा, आप बटन ऑफ भी कर दो तो भी पंखा 10-20 चक्कर लगाए बिना रुक ही नहीं सकते। दोनों का बटन आपके हाथ में। अच्छा, कभी कभी ये चलता भी नहीं है पंखा, चाहे जितना बटन ऑन करो। लोग करते ना बटन, देखते ऊपर, चल ही नहीं रहा। रेलगाड़ियों में अक्सर होता था 3 टायर में, जब हम लोग चलते थे। महाराज, हम लोग एक बार 3 टायर में जा रहे थे, एक आदमी आया, तो हम तो ऐसे मुंडित थे उस समय। सो आके बोला, महाराज प्रणाम, खुश रहो भैया। महाराज कंगा है? तो हमने कहा, हमें कंगे की क्या जरूरत? नहीं महाराज, हो तो हम, क्यों जरूरत तुम्हें क्यों पड़ी? पंखा नहीं चल रहा। वो कंगा मिल जाए तब पंखे में ऐसे ऐसे करे। कितनी कोशिश करके चलाना पड़ता अगर जाम हो पंखा तो। जो भक्त होते हैं उनका रिमोट भगवान के हाथ में, बंद करें तो बंद, शुरू करें तो शुरू, वो भक्त हैं। और अभिमानी वो बंद करने पर भी अहंकार के कारण चक्कर में पड़े बिना माने नहीं। बल्ब बंद होता है, पंखे को बंद होना पड़ता है। एक जगह हम लोग कीर्तन कर रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। एक आदमी बड़े, जाही विधि राम, अरे उनका अच्छी तरह कीर्तन करो, जाही रहिए। सो बोला, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। जब रहना ही पड़ेगा तो मजे से रह लो। लक्ष्मण जी को राम जी ने नेत्र दिखाए, लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। मान लो 2 में झगड़ा हो रहा, आप एक को रोको, रहने दो। अरे तुम रहने दो। अरे नहीं साहब, कैसे रहने दें, आप हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन गलती। मैंने एक घटना आंखों देखी। एक जगह संगीत का कार्यक्रम था, उसके पहले हमारे द्वारा कथा हुई, और शास्त्रीय संगीत के बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति, बहुत बड़े विद्वान, तानपुरा से गाते थे। हमें शुरू से ही उत्सुकता रही, तो हम लोग ऐसे बैठ गए। उन्होंने गाना शुरू किया, वाह वाह हुई रात को 12 बज रहा है, क्या बात, क्या बात, इतना बढ़िया गाया। और गाने के बाद बोले चाय, बोले अच्छा भी आ गया चाय बन। पता नहीं किस मिजाज में थे, बोले अभी तक आई नहीं चाय। हाँ क्या आ रही? फिर क्या बोले, जिसके यहां ठहरे थे उसी से, तुम्हारे यहां जब से आए हैं कोई व्यवस्था ही नहीं, और उसको भला बुरा हो ऐसी बातें करने लगी जैसे कभी जानते ही ना हो। सबके बीच में, गांव भर शहर भर सुन रहा है, तो उनको भी खराब लगा जिनके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं, चाय मिलती हुई अभी आ रही है आप। बोले नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। तो उनके गुरु बैठे थे वहीं, तो गुरु ने धीरे से कहा कि तुम चुप रहो। उनसे कहा कि तुम चुप रहो, तो तुरंत बोले तुम चुप रहो। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये गलत बोल रहे हैं। मैंने खुद सुना, गुरुजी ने केवल एक बात कही, नहीं और सर एक साथ, या तो सर मत कहो या नहीं मत कहो। तुरंत चुप हो गए। लक्ष्मण जी के साथ यही है, नहीं और सर एक साथ नहीं, और क्रोध में भिड़ रहे हैं, कोई मना कराए कैसे। और कई बार अगर पकड़ो भी तो आदमी ज्यादा ताकत लगाता, छोड़ दो तो उतनी नहीं लगाएगा। और आज इसे छोड़ूंगा नहीं, और अब तुम छोड़ दो, और तुम छोड़ दो नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी नयन तरेरे राम, तुरंत जैसे कोई क्रोध ही ना हो। गुरु समीप गवनी सकुच परिहर बानी बाम, यह है मर्यादा। राम जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप क्रोध शांत करें। परशुराम जी बोले कैसे क्रोध शांत होगा, राम तोर भ्राता बड़ पापी, अगर ये फरसा नहीं चला तो। बोले अगर फरसा चलने से ही क्रोध शांत होता हो तो मेरा सिर झुका है, चलाइए फरसा। कर कुठार आगे यह शीशा। अब परशुराम जी ने फरसा उठाया तो फरसा चले ही नहीं। कैसे चले फरसा, हाथ चले तब तो फरसा चले। अच्छा, हम लोग कितने खुश होते हैं, कई बार कहते उनकी चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में। अक्सर लोग कहते भैया उनको देख लेना, वो अरे हमारे हाथ में।
वो हमारे हाथ में। हम लोग बहुत खुश होते हैं हमारे हाथ में, लेकिन हमारे हाथ में ठीक है, आपके हाथ में भगवान करे सब कुछ रहे, लेकिन ये बताओ आपका हाथ आपके हाथ में है? एक आदमी से किसी ने कहा कि दान दो, बड़ा सत्संग हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, महाराज का आश्रम बन रहा है और वृंदावन दो। सो बोले अब सब दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है? अच्छा सब ऐसे ही सोचने लगे तो अरे कहा कि नहीं अपना अपना दान दिया अच्छा रहता है, दो। सो बोला अभी कौन मर रहे हैं जो दें? ये एक नया तर्क है, क्योंकि मरते ही समय दान दिया जाता है, तो उस समय के लिए काहे को बैठे हो? बोले इसलिए कि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, इधर दिया उधर पहुंचे। अभी से दान दे दो, फाइल गड़बड़ा जाए, इधर का उधर हो जाए, हिसाब किताब ही ना रहे। लोग हंसते थे, तो मरते समय तुम्हारे पास होगा, अरे चिंता में, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। हम किसी के भरोसे नहीं रहते, अपने हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे अभी कौन मर रहे हैं? और उस आदमी ने सामने वाली दीवार में गड्ढा करा के धन उसमें रख दिया, सीमेंटेड करा दिया कि जब दान दे रहे हो निकलवा के करा देंगे, हमारे हाथ में। पर भगवान की लीला, एक दिन वो ऐसा बीमार हुआ कि मुंह से बोल ना पावे, हाथ से लिख ना पावे, मुंह से बोल ना पावे। अब मित्रों ने कहा कि तुम्हारी ये दशा देखकर हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन तुम कहते थे तुम्हारे हाथ में वो धन, बताओ कहां है? सो हाथ उठावे दीवाल की तरफ। मित्र कुछ समझ ना पावे। उसके बेटों को पता था, बेटे बड़े घाघ थे, उन्होंने सोचा बाप तो जा ही रहा है, धन और जाएगा। तो जब बेटों से पूछते कि पिताजी दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं? बेटे बोले पिताजी कहते हैं कि देने के लिए धन बचा कहां, जो था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया। हाथ में तो है, लेकिन हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। एक महात्मा कहते थे, घड़ी घड़ी चली यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा बोलो किस घड़ी क्या हो जाए, है हाथ में? हम समझते कि घड़ी हमारे हाथ में, और अगर ध्यान से देखो तो हमने घड़ी को नहीं बांध रखा है, घड़ी ने हमारा हाथ बांध रखा है। अब बोलो फरसा तो तब चले जब हाथ में फरसा, मेरे हाथ में फरसा तो हाथ तो चले। अच्छा देखो हमारी दो तरह की स्थितियां हैं, एक वो है जो हमारे हाथ में, एक वो है जो हमारे हाथ में है, और एक वे हैं जिनके हाथ में हमारा हाथ है। और हमारे हाथ में जो है उधर जब हम देखते हैं तो मन अभिमान से भर जाता है, और हमारा हाथ जिसके हाथ में है उसका ध्यान करते हैं तो मन भगवान से भर जाता है। जय श्री राम। यह सारी कथा हमें एक गहरी बात सिखाती है। हम बहुत कुछ अपने हाथ में समझते हैं, लेकिन सच में हमारा हाथ भी किसी और के हाथ में है। बल्ब हो या पंखा, दोनों को बंद करने की शक्ति आपके पास है, पर पंखा अपनी गति से ही रुकता है। उसी तरह हमारा अहंकार भी कभी तुरंत नहीं रुकता, जब तक उसे प्रेम और विनम्रता से न रोका जाए। दोस्तों, जिंदगी में दो चीज़ें होती है, एक वो जिन्हें हम संभालते हैं और एक वो हमें संभाल रही होती है। जब हम सिर्फ अपनी ताकत पर चलते हैं तो अभिमान बढ़ता है, पर जब हम स्वीकार करते हैं कि ईश्वर हमारी हर चाल, हर सांस के आधार हैं, तो नम्रता आती है और जीवन सहज हो जाता है। इसीलिए आज सिर्फ इतना याद रखिए, जिस क्षण हम अहंकार छोड़कर समर्पण सीख लेते हैं, उसी क्षण जिंदगी की मुश्किलें अपनी गति खुद कम करने लगती है। और विश्वास कीजिए, जब आपका हाथ भगवान के हाथ में होता है तो कोई भी परिस्थिति इतनी भारी नहीं रहती कि उसे उठाया ना जा सके, और न कोई रिश्ता इतना उलझा कि उसे सुलझाया ना जा सके। तो दोस्तों, जीवन को पकड़कर मत बैठिए, उसे समझिए, स्वीकारिए और समर्पण की शक्ति को अपनाइए। याद रखिए, जिसके हाथ में आपका हाथ है वही आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। जय श्री राम।